हैं उनके जैसे जो कुत्ते होते हैं, मैं कहूँगा अपने भाषा में कि वो नाजायज़ औलादें हैं मनुवादियों की, क्योंकि आज जो सामंतवादी नाजायज़ औलादों को पैदा करने का काम कर रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर जिगरा है, दम है, तुम्हारे अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो आ जाओ मैदान में। नमस्कार दोस्तों, मैं बाराबंकी के ग्राउंड में मौजूद हूँ। बाराबंकी के ग्राउंड में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो हजारों की संख्या में भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुँचे हैं और इनके हाथों में ये लाठी है, किसी के हाथों में ये हॉकी है। और क्यों है इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्यों ये हॉकी लोग पूछे। मैं डॉक्टर आकाश भारती बीकापुर विधानसभा जिला अयोध्या से आया हूँ। राम की नगरी से? जी जी। ये डंडे और हॉकी लेकर क्यों पहुंचे आप? हम लोग इसलिए आए डंडा और लठ लेके, हमें सरसों का तेल भी लगा के लाए हैं उन मनवादियों अभिनव सिंह का इलाज करने के लिए। उसकी 7 पुस्तकों की औकात नहीं। हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ताओं का हाथ लगा दे तो उसको हम लोग सीधे शमशान घाट भेजने का काम करेंगे। उन्होंने कहा, बयान दिया जाता है कि चंद्रशेखर आएगा तो अपने पैरों पर लेकिन जा नहीं पाएगा। उसकी 7 पुस्तकों की औकात नहीं है हमारे बहुजन महापुरुषों को छूने की। हमारे एक भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता को हाथ लगा के दिखा दे, उसको हम दिखा देंगे कि हमारी क्या औकात, हमारे खून में क्या गर्मी है। आज तो कोई दिखाई नहीं दे रहा अभिनव सिंह और करनी सेना के लोग। वो क्या उसकी 7 पुस्तें यहाँ नजर नहीं आएंगी, 7 पीढ़ियाँ नजर नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग चमार बिरादरी से बिलोंग करते हैं। उसी चमार बिरादरी से जो चमार अपने खाल खींच के जूता बनाना जानते हैं, उसी चमड़े का जूता बनाकर इन मनवादियों के सीने पे मारने का काम करेंगे। अगर हम लोग मोच रखते हैं ना तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। अगर हम लोग बहुजन समाज के लोग बुलेट से चलते हैं तो इनके पेट में दर्द हो जाता है, क्योंकि इनको चुभने लगता है कि एक समय था कि हम लोग, हमारे महापुरुषों, हमारे बुजुर्गों ने इनके यहाँ गुलामी किया। आज ये लोग हमारे दरवाजे गुलामी कर गए हैं। 100 रुपए हम दिहाड़ी कर रहे हैं, इसलिए आज इनको दर्द हो रहा है कि जो समाज इतना पीछे था आज वो समाज बुलेट से चल रहा, हाथी पे चढ़ा, घोड़ी पे चढ़ा, मोच हट रहा, इसलिए आज उनके सीने में दर्द हो रहा था। कहते हैं ना, आने वाले चुनाव में 27 के चुनाव में चंद्रशेखर सपोर्ट करेंगे। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। यूपी में 403 विधानसभा सीट है, 403 विधानसभा सीट हम लोग जीत कर दिखाएंगे। यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। आप कहाँ से पहुँचे? कुलदीप, अयोध्या से। क्या कहना चाहेंगे आप? अपने हाथ में ये लाठी या डंडे लेकर पहुँचे, आप ये अपने हाथों में लाठियाँ और डंडे लेकर पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? भैया हम खुद इनको रिपोर्ट करें, 1 मिनट। भैया, एक जो अभिनव नेता था उसने हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को धमकी दिया था। उसका इलाज करने के लिए हम लोग लाठी डंडा लेकर के आए हैं कि अगर कहीं मिल गया तो इस बाराबंकी में हेलीकॉप्टर बना के दौड़ा के मारेंगे। हेलीकॉप्टर बनाएंगे? वही अभिनव नेता का जो धमकी दे रहा था, धमकीबाज। अच्छा, उसको बताएं कि वो अपनी औकात में रहे। और हम लोग 1980-85 के चमार नहीं है, 2024-25 में जी रहे चमार हैं। खाल खींच के भूस भर देंगे उस हरामखोर का अगर दोबारा ऐसे धमकियां देने का कार्य किया। हमारे भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है, बहुत मजबूत है। भीम आर्मी का झंडा और बंदा दोनों मजबूत है। अगर धमकी देना है तो आज नाटक करके जो घर में छिप कर बैठा है वो बता रहा है कि हाउस अरेस्ट कर लिया है, जबकि इतने दिन से सोशल मीडिया पर बकवास कर रहा था कि आने नहीं देंगे, जहां मिलेंगे देख लेंगे। आज वो नालायक पता नहीं कहां छिप करके बैठा है। उस हरामखोर को बताना चाहता हूं कि दोबारा बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में अभद्र टिप्पणी किया तो घर से घसीट के लाएंगे और बीच चौराहे पर ला करके मारेंगे। कहाँ से पहुँचे आप? क्या हम नाम क्या है? देखिए कि शेर हूँ बाबा साहेब का, शेर हूँ बाबा साहेब का, और दहाड़ना हमारा काम है। उत्तर प्रदेश जिला अयोध्या का रहने वाला हूँ कि उत्तर प्रदेश जिला अयोध्या का रहने वाला हूँ, और अमरनाथ फैजाबादी हमारा नाम है, अमरनाथ फैजाबादी हमारा नाम है। आज तो चंद्रशेखर को धमकी दी गई थी बाराबंकी में ना आने की, इसलिए आप लोग पहुंचे लट्टू डंडे लेके। मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप तो पत्रकार महोदय हैं, आप तो हर कहीं जाने का काम करते हैं। उनके जैसे जो कुत्ते होते हैं, मैं कहूँगा अपने भाषा में कि वो नाजायज़ औलादें हैं मनुवादियों की, क्योंकि आज जो सामंतवादी नाजायज़ औलादों को पैदा करने का काम कर रहे हैं, इनके जैसे कुत्तों को भेजने का काम कर रहे हैं। उन्हें बता दूं मैं कि तुम्हारे जैसे कुत्ते सिर्फ भौंकने का काम करते हैं, सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग बढ़ाने का काम करते हैं, टीआरपी बढ़ाने का काम करते हैं। अगर तुम्हारे अंदर जिगरा है, दम है, अगर तुम्हारे अंदर जिगरा है, दम है,
जैसा कि मैं बोलना चाहता हूं कि जैसे हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर को धमकी मिली थी कि मैं उनको बाराबंकी जिले में घुस, मैं रामनगर का रहने वाला हूं, बाराबंकी का। अगर उनके दम है तो आकर वो मिल ले, कि जैसे वो बोल रहे थे कि आएंगे अपने पैरों पे, जाएंगे नहीं अपने पैरों पे। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, केवल फोन पे वो भोगना जानते हैं। अगर अपने माँ का दूध पिया हो तो आकर सामने भी अगर तीन न डाला तो अपने बाप की औलाद नहीं। आने वाले समय में 27 के चुनाव भी है, तो क्या आप लोग आने वाले 27 के चुनाव में देख लीजिए, इस निर्णय आपके सामने होगा, जो होगा वो देखा जाएगा, जो होगा। अब वो जो बोल रहे थे के आदमी, अरे मैं उन्हें बताना चाहता हूँ भाई कि तुम लोग जो भौंकने का काम करते हो, अगर तुम वाकई में अपने माँ का दूध पिए हो तो जिस तरह अभी हमारे भाई ने कहा कि आ जाओ मैदान में, मैं आपको बता दूं कि हम लोग अपने नेता के लिए, जो हमारे रगों में खून का कतरा बहता है ना, एक एक बूंद पड़ी की जरूरत चंद्रशेखर आजाद जी के लिए, तो यहाँ खड़ा एक एक सिपाही पीछे नहीं हटेगा, खून देने के लिए पीछे नहीं हटेगा भाई के लिए, इतना याद रख लो। भाई को भाई को चाहने वाले की संख्या इतनी है भाई कि जरूरत पड़ने पर हम लोग ना, कि हमारे शरीर में बहने वाले खून के एक एक कतरे को निछावर करने के लिए पीछे नहीं करते। और तुम्हारी तरह जो सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए जाकर वहाँ कहते हो कि हमारे साथ एक नेता है, इनका नाम क्या है, रमेश कुमार गौतम। ये माननीय काशीराम साहब, भगवान बुद्ध, बाबा साहब, मायावती, आकाश आनंद, वामन मेश्राम और चंद्रशेखर की फोटो लेकर पहुंचे हैं। बहुजन नेता साथ आओ यूपी में, क्या मिशन है आपका? बहुजन नेता को आप साथ लाना चाहते हैं? भाई साहब मैं रमेश कुमार गौतम एडवोकेट, भाई साहब मैं रमेश कुमार गौतम एडवोकेट, अम्बेडकर दल का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। और हम लोग, ये मेरा संगठन ये चाहता है कि भाई चंद्रशेखर जी, बहन मायावती जी, आकाश आनंद जी, माननीय वामन मेश्राम जी अगर एक मंच पर आ जाते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे भारत देश की तस्वीर बदली जा सकती है। अभी तो ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता कि सारे में नेता एक मंच पर आए। जी आपस में बहुत ज्यादा फूट है, जी आपस में ही सबके बीच में बहुत ज्यादा फूट है, ऐसा लगता नहीं कि एक मंच पे आएंगे। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। इसीलिए जब हमारे ही आपस में परिवार में फूट रहेगा तो हम दूसरे को जोड़ नहीं पाएंगे। मेरी विचारधारा ये है कि सबसे पहले हम अपने परिवार का जोड़ें, तभी दूसरे भी लोग जुड़ जाएंगे। मेरी विचारधारा ये है, मेरे संगठन की ये जो विचारधारा है कि अपने बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं सब लोग एक मंच पर आ जाएं, ताकि जो उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत देश में अगर ये सभी एक मंच पे आया था तो क्या बहुजन समाज हुक्मरान बन जाएगा? बिल्कुल, पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर नहीं, पूरे भारत देश में जो है बहुजन समाज का जो है कब्जा होगा और जितने भी उत्पीड़न है इससे हम लोग निजात पा सकते हैं। अन्यथा अलग अलग रैली, अलग अलग जो है मंचों से हम लोगों को जो है न्याय हमारे समाज को नहीं मिल सकता है। तो ये एक ही नहीं, 2-4 लोग पहुंचे ऐसे बोर्ड लेकर, जहाँ पर मायावती जी, आकाश आनंद और वामन मेश्राम और चंद्रशेखर जी जो अभी जीवित बहुजन समाज के लीडर से या बहुजन समाज के नेता है, उनकी फोटो लेके इनका कहना है कि इन सभी को एक मंच पे आना चाहिए। तो 27 में यूपी क्या, आने वाले 29 में पूरे देश में बहुजन समाज की सरकार बन सकती है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? जी, हम सरकार बन जाए ज़्यादा बेहतर है। सब आ जाएंगे एक साथ तो बन जाएगी सरकार? जी जी, हमारे जितने भाई लोग हैं सब लोग आ जाए हमारे बीच में, जितने भाई लोग हैं हमारे, ये सब इनका कहना है, हमारे भाई लोग सभी बहुजन समाज के। जी जी। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? जो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।